नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। टेंडर माफिया रिशुश्री, जिसका नाम अभी खूब सुर्खियां बटोर रहा है बिहार में। दरअसल रिशुश्री के बारे में यही कहा जाता है कि रिशुश्री अपने उंगलियों पर जो है बिहार के आईएएस अफसरों को नचाने में महारत हासिल किए हुए हैं। और अब जो है रिशुश्री तो गिरफ्तार हो गया है, लेकिन उसके साथ ही साथ और भी उनके सहयोगी और उनके साथ जो लोग साथ दे रहे थे या रिशुश्री उनको लाभ पहुंचा रहे थे, वो लोग भी फेरे में आ गए हैं। और इसमें एक और नाम है आईएएस संजीव हंस का, जिनकी तलाश जो है पुलिस कर रही है। वो संजीव हंस के बारे में कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं, ना घर में है ना ऑफिस में है। और 3 और जो है अधिकारियों को आज गिरफ्तार किया गया है, जो संजीव हंस का साथ दे रहे थे और रिशुश्री से भी संपर्क में थे। कौन है वो अधिकारी, उन पर भी बातचीत करेंगे। आखिर रिशुश्री क्या करता था और संजीव हंस की संलिप्तता कैसे है उस मामले में, इस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की केंद्र में जो सरकार है, वो 12 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं। उसको लेकर के 12 साल बेमिसाल नाम से जो है पूरे देश में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बिहार में भी हवन पूजन, सुंदरकांड, महाआरती, ये सब चीजें की जा रही है। तमाम विधायक और नेता सांसद जो है भाजपा के, वो लोग जो है अपने अपने आवास पर, कार्यालय में, हर जगह जिले में जो है इस तरह की तस्वीर साफ देखने को मिल रही है। तो 5 जून से 21 जून तक इस तरीके का कार्यक्रम चलेगा। दिल्ली में भी बैठकों का दौर चल रहा है। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे ममता बनर्जी जो है अब क्या करने वाली है। दरअसल ममता बनर्जी अब कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने वाली है। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और पत्रकार हैं सागर कुमार सर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टेंडर माफिया की। रिशुश्री, जिसका नाम खूब सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अब इस मामले में संजीव हंस का नाम भी फिर से आने लगा है। देखिए, रिशुश्री एक ऐसा नाम जो अधिकारियों को नचाता था। टेंडर के मामले में टेंडर घोटाला का ही किंग पिन कहा जाता है। इसके साथ सिर्फ आईएएस अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, कौन कौन लोग नहीं है जिनको वह अपनी उंगली पर नचाता था और अपने अनुसार टेंडर दिलवाता था लोगों को, उसका कमीशन खाता था। पकड़ा गया, जेल में है ना। और उनके साथ अभी तक इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक रिशुश्री को गिरफ्तार किया गया टेंडर घोटाले में सबसे पहले। उसके साथ एक संतोष नाम का उसका सहयोगी था, वह भी गिरफ्तार हुआ है ना। उसके बाद आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें है तारणी दास और मुमुच चौधरी, है ना। तारणी दास, मुमुच चौधरी और उमेश सिंह, ये तीनों आज गिरफ्तार किए गए है ना। इन लोगों पर भी आरोप है। तारणी दास तो ऐसे आदमी हैं, याद होगा चारा घोटाला याद कीजिए, है ना। उसमें जिनका कार्यकाल पूरा हो गया था, उनको एक्सटेंशन देने के लिए लेटर बढ़ाया गया था, है ना। और उसी लेटर के एक्सटेंशन पर ही लालू यादव फंस गए, उसी एक्सटेंशन लेटर में। और जो अभी तक चारा घोटाला का जो है दंश झेल रहे हैं, और जगन्नाथ मिश्रा सिर्फ इनकी सेवा विस्तार के लिए जो लेटर लिखा था उनको दिया जाए हमको, उस पर अनुशंसा किए थे, उसमें वो भी लपेटे में आ गया, है ना। फिर भी लोग बिहार के अधिकारी और नेता नहीं सुधरे। अब ये टेंडर घोटाला देख लीजिए, नाम आ रहा है। अब इनको जो है तारणी दास, भवन निर्माण विभाग के थे ना, उनको जो है एक्सटेंशन कौन दिया जब रिटायर कर गए, तब भी नीतीश की सरकार ने। अब एक्सटेंशन इनको मिल गया, बड़ा सोच लीजिए आप। तो ये यही से कहानी शुरू होती है, जो कहा जाता था ना कि बिहार को नौकरशाह चलाते हैं, है ना। और सरदार चौधरी ने इसका संकल्प ले लिया कि नौकरशाही का जो वर्चस्व है उसको तोड़ देंगे। इसीलिए रिशुश्री का कांड जो पकड़ाया, उसमें देख रहे हैं ताबड़तोड़ छापामारी हो रही, और ऐसे अधिकारी को बनाया गया है इसमें एडीजी, कि जिनके ये में निगरानी में एकदम से एसयू भी जो काम कर रही है इकाई, और उसमें गिरफ्तारियां हो रही है। अब एक संजीव हंस पहले भी थे आरोपी,
एक मामले में, है ना, गुलाब यादव के साथ उनका नाम आया था, और उस मामले में भी उनको निलंबित भी किया गया था, फरार बहुत दिन रहे, गिरफ्तारियां हुई उनकी, है ना, उसके बाद उनका निलंबन भी वापस हो गया, फिर से वो बहाल भी हो गए। यही है यहाँ का नौकरशाही बिहार का। देख लीजिए कैसे क्या होता है, आरोपी भी हो गए, निलंबित भी हो गए, बहाल भी हो गए, लेकिन आदत से लाचार हो गए हैं, फिर इसमें पकड़े गए, इसमें भी उनका नाम आ गया। आज जो है फिर इनको खोज रहा था, इनके कार्यालय में खोजा, है ना, इनके आवास पर खोजा, लेकिन कहीं नहीं मिले। फिर संजीव हंस फरार हो गए। अब संजीव हंस है कहाँ, मतलब इसमें इनका भी नाम है। आज उनकी गिरफ्तारी हुई संजीव हंस की, तो गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हुई उनकी। ये सब जो है तारनी प्रसाद जो है, तारनी दास, इनके ठिकाने से जो 8.53 करोड़ रुपया पकड़ा गया था उस समय। कुल अभी तक 11 करोड़ से ज्यादा रुपया इन लोगों तीनों के पास से पकड़ा गया। और जिस समय रिशु श्री की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें उनके ठिकाने से भी पैसा, तेवर सब मिला था, करोड़ों रुपया मिला था उनके ये। तो ये एक बड़ा रैकेट था जिस पर जो है पंकज दराज है। अब विपक्ष लेकिन कह रहा है कि भाई छोटी मछली को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछली अभी भी नहीं पकड़ में आ रही है। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन बड़ी मछली कौन है, जिसकी बात जो है विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, हर मामले में बड़ी मछलियां होती है, छोटी मछलियां पहले पकड़ाती है, जब छोटी मछलियां पकड़ा जाती है तो बड़ी मछलियां पकड़ाती है। चारा घोटाले में हम आपको कहे ना, पहले जो है वो डायरेक्टर जो थे पशुपालन विभाग के, उनका जो हुआ एक्सटेंशन वो पकड़ाए, उसके बाद धीरे धीरे सब पकड़ाने लगे, और यहाँ तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भी गिरफ्त में आ गए। तो जिस तरह से लपेटा जा रहा, हाँ, सिर्फ सरकार को और जांच एजेंसी को ईमानदार कहा जाता है। पंकज दराज जो है बड़ा ईमानदार और कड़क अधिकारी है अपने विभाग। देखिए यही अगुवाई में अभी हो रहा है, रोज पकड़ाया ना, अभी तक गिरफ्तारी हुई ना। अब संजीव हंस जी को खोजा जा रहा है, फिर वो फरार हो जाएंगे, तो फरार होने में और गायब रहने में वो महारत उनको हासिल है। पिछले मामलों में बिहार की जनता देख चुकी, फिर सरेंडर करेंगे कोर्ट से फिर जमानत लेंगे, फिर जो है निलंबित होंगे, चाहे जो हो आगे कार्रवाई उनकी, ये तो जांच का विषय बनता है। लेकिन उसी तरह से है, यह बहुत सनसनीखेज मामला है। इसमें जो है एक आदमी कैसे पूरा बिहार के ब्यूरोक्रेट को, इंजीनियर को, है ना, अधिकारी को नचाता है, वो इसका पर्दाफाश इससे हो गया। बड़ी मछली कहने से मतलब क्या है कि कोई अधिकारी या फिर कोई नेता हो सकता है? बड़ी मछली कहने का बिल्कुल वही मतलब है कि मेन कौन, पूरा जो चल रहा है उसका मेन कौन है। दूसरी तो भाई एक कड़ी मात्र है उसका, क्योंकि ये सिस्टम जो है, मतलब एक टेंडर माफिया के तौर पर ये टेंडर ले रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सरकार की नजर में ये नहीं हो। बिल्कुल जानबूझ करके, अगर बड़ी मछली का तात्पर्य है नेता, बगैर किसी नेता के संरक्षण के ऐसा नहीं हो सकता। तारनी प्रसाद को जो मिला, भवन निर्माण विभाग के थे ना अभियंता, उनको जो मिला, तो आखिर कहां से मिला उनको एक्सटेंशन? तो ये तो निश्चित रूप से है कि कौन ऐसा है जिसके साथ पर इनको मिला। तो फिर वही चारा घोटाला वाला ही इसमें कहानी है, समझ गए। लेकिन अब देखिए, दूध का दूध होता है कि फिर दूध में पानी मिला रह जाता है। इसमें जो संजीव हंस का नाम आया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि संजीव हंस का नाम बड़ी लेट से आया है, लेकिन अब जो खंगाला गया है, जब अंदर का पूरा रिशु श्री का जब सिस्टम खंगाला गया है, तो देखिए जो जानकारी मिली है कि रिशु श्री को रिशु श्री बनाने वाला, यानी ठेका मैनेज करने वाला, बनाने वाला अगर कोई है तो वो है आपको संजीव हंस। संजीव हंस जब जल संसाधन विभाग में थे तभी से इनके साथ उनका जो रिशु श्री का बातचीत हुआ, और रिशु श्री ने एनआईटी, रिशु श्री बहुत ज्यादा एजेड भी नहीं है, लड़का बैठता है, तो एनआईटी पटना से बीटेक करने के बाद सरकारी ठेकेदारी की शुरू हुई, और उसी समय वहां पे जल संसाधन विभाग में थे संजीव हंस। तो वहीं पर उन दोनों की दोस्ती हुई, और वहीं से फिर पहले छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, और संजीव हंस के ही दोस्ती का, उनके भरोसे का
फायदा उठाकर और बाकी आईएएस लॉबी के साथ कनेक्टेड हुआ ऋषि श्री। और उसके बाद अब पहले तो अपने कंपनी के लिए ठेका लेता था, मैनेज करता, फिर धीरे धीरे दूसरे ठेकों को मैनेज कराने लगा संजीव हंस के ही मतलब सह पर। और उसके बाद जो एसयूवी की बड़ी जानकारी मिली है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का भी बड़े पैमाने पर खेल जो है वो करवाता था ऋषि श्री, वो भी किसके बदौलत, तो संजीव हंस के ही बदौलत, क्योंकि संजीव हंस तो दबदबा वाले आईएएस थे ना, तो उनका भरोसे का फायदा उठाकर, उनके जान पहचान का फायदा उठाकर ये ऋषि श्री करता था। तो बड़ी मछली की तरफ अब बढ़ रही है पुलिस। अब देखिए कि ऋषि श्री, उसके बाद और तो हम आईएएस, और अब जगह संजीव हंस, तो धीरे धीरे सीढ़ी है ना भाई, एक के बाद एक के बाद एक। तो लेकिन एक बात तो है इसमें कि संजीव हंस को जो है हमेशा संरक्षण कहाँ से मिलता है? हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। और संजीव हंस जो इस तरह के जो भी मामले होते हैं उसमें वो लपेटे में आ जाते हैं, और हमेशा मलाईदार विभाग में ही रहे संजीव हंस, लपेटे में आ जा रहे हैं। से गुलाब यादव वाला प्रकरण जो था, एक महिला के साथ क्या प्रकरण था, उसमें महिला ने बहुत तरह का आरोप भी लगाया था, है ना। तो वो जो प्रकरण था, इसमें देखिए ऋषि श्री वाला जो टेंडर घोटाला मामला जो है, इसमें देखिए आईएएस अधिकारी को 100 परिवार जो विदेश घुमाते रहा, उसके खर्चे पर जाते रहे, ऐसी खबरें खूब आई प्रकाश में। अब फिर भी सरकार जो है सोई हुई थी। आखिर छुट्टी लेकर विदेश घूमने जाते थे, उस समय सरकार क्यों नहीं चौंकी, विभाग क्यों नहीं चौंका? आखिर एक आईएएस अधिकारी 100 परिवार विदेश घूमेगा, उसकी इतनी आमदनी है, आमदनी नहीं है तो कहां से पैसा लाया? अगर उसी समय सरकार सचेत हो जाती तो आज जो है यह नौबडी सुश्री पनपता नहीं, बढ़ता नहीं, है ना। तो बढ़ाने का काम तो कहीं ना कहीं कोई गैंग है, चलिए जो जिसको आप कहते हैं बड़ी मछली, तो बड़ी मछली कोई ना कोई तो है जो बड़ी मछली छोटी मछली को आगे बढ़ा रही है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, उसने 12 साल पूरे कर लिए हैं और उसको लेकर के 12 साल बेमिसाल नाम से पूरे देश भर में प्रोग्राम चल रहा है। और कहा यही जा रहा है कि पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे और सबसे पहले प्रधानमंत्री भारत के जवाहरलाल नेहरू, उनका रिकॉर्ड जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एकदम एक कार्यकाल, जो निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल हुआ, हो गया 4399 दिन आज 10 जून को, है ना। तो ये अपने आप में जो है रिकॉर्ड है आजाद भारत का, है ना। हालांकि प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी रहे, लेकिन वह रहे 4398 दिन लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री। उसके पहले हुआ थे, है ना, उस समय मनोनीत प्रधानमंत्री, जब देश आजाद हुआ 42 में, तब, है ना, कार्यकारी प्रधानमंत्री उस समय कहा जाता था। वो कार्यकारी प्रधानमंत्री थे 1952 तक, 1942 से, जब तक अपना 1947 से, जब तक अपना संविधान नहीं बना था, तब से। तो इसीलिए इनको जो कहा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा समय तक यह से प्रधानमंत्री हैं। तो यही एक उपलब्धि है इनके लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी बात कहा जाता है और कि इंदिरा गांधी भी रही, ऐसे जोड़िएगा तो 5831 दिन रही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश का, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया। 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, लेकिन लगातार हुआ जो है, और बीच में ब्रेक हो गया उनका 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक। तो ब्रेक जो हो गया, उनका कार्यकाल नहीं पूरा हुआ पूरा। 4000 जो सीधे लगातार जो है 4078 दिन भी हुआ रही प्रदेश का प्रधानमंत्री। मनमोहन सिंह लगातार जो है 3656 दिन रहे, और अटल बिहारी वाजपेयी जो है लगातार मात्र 1682 दिन ही रहे। ऐसे हुआ अपने कार्यकाल, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल 272 दिन पूरा किया। तो इन सबों की तुलना में लगातार जो एक प्रधानमंत्री होते हैं, निर्वाचित प्रधानमंत्री, उसमें जो है नरेंद्र मोदी
सबसे आगे निकल गए। इसी का जश्न जो है इसी का भारतीय जश्न जनता पार्टी मना रही है। सही बात है, उपलब्धि है भाजपा के लिए। यह देश जो है, इस देश में एक बड़ी उपलब्धि है, एक देश मजबूत। और दूसरी बात, उपलब्धियां भी बहुत सारे देश के लिए, हालांकि देश को बहुत सारे संकट से जूझना भी पड़ा। जैसे कोरोना का मामला आया, उसमें देश को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी भी सामने आ गई, बहुत सारी जो है समस्याएं आई उठी उस समय। और अभी जैसे अभी देख लीजिए आप, देश में ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर भारी तेल संकट है, गैस संकट है देश में, लेकिन उसका जो है सही तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुकाबला कर रहे हैं और साथ ही देशवासियों का हौसला अफजाई भी करते हैं। संकट की घड़ी में एकजुट रहे। कोरोना के समय लोगों ने दिखाया है ना। और भारत का ही टीका जो कोरोना के लिए बना था, वही टीका दुनिया में चला, भारत ने बनाया, तो इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो यही चीज है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। नेहरू जी का एक अपना काल था, नेहरू जी भी अपने आजादी के बाद के प्रधानमंत्री थे, जो देश को चाहिए उस समय उसकी उन्होंने पूर्ति की और एक सक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। कहीं से कोई आलोचना उनकी नहीं होती थी इस मामले में। तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार इंदिरा गांधी भी रही, तो आयरन लेडी कहा जाता था इंदिरा गांधी को। चलिए, उनका शुरू का जो कार्यकाल था, लेकिन उनके ऊपर एक ही चीज का धब्बा लग गया कार्यकाल पर, उनके कार्यकाल पर, वो था इमरजेंसी, आपात स्थिति लगाना। बस इसीलिए, नहीं तो बाकी सब लोगों का कार्यकाल तो अपने आप में रहा ही है। हम आप बात कर लीजिएगा, अगर क्या कहता मनमोहन सिंह का, इनका भी कार्यकाल था। इन्होंने जो है नई नीति थी, है ना, तो ये इनकी थी नई नीति जो था इनका, ये इनकी उपलब्धि थी। तो ये सबका अपना अपना कार्यकाल का अपनी अपनी उपलब्धियां रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे अव्वल रहे और जो जटिल परिस्थितियों में देश को संभाल रहे हैं, यह जो है उनकी महान उपलब्धि कही जाती है। चलिए, अब ममता बनर्जी की भी बात कर लें। ममता बनर्जी के बारे में चर्चा यही है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाली है। क्या चल क्या रहा है? देखिए, वो शामिल होना चाहती है। उन्होंने जो है ना, ये पिछले दिनों हुआ ना दिल्ली में इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हुई, उसमें वह गई हुई थी, वहां भाग ली और वहां सोनिया गांधी से मिली, है ना, और लोगों से एकजुट की, बात की। भाई देखिए किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों का ये हो रहा है, विघटन हो रहा है। उसके बाद भाजपा का पैर पसर रहा है, जो छोटे क्षेत्रीय दलों के लिए घातक है। उसी में सोनिया गांधी ने इनको ऑफर दिया कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दीजिए कांग्रेस के साथ। पहले भी कांग्रेस में थी, कर दीजिए। तो सैद्धांतिक तौर पर ममता बनर्जी सहमत भी हो गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने बाद में एक शर्त रख दी कि अगर टीएमसी का कांग्रेस में विलय होता तो ममता बनर्जी को राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाए और राज्यसभा का जो है में प्रतिपक्ष के नेता का पद दिया जाए। किसको? ममता बनर्जी को। यही एक है, क्योंकि यह खबर भी आई थी कि ममता बनर्जी अब बंगाल की राजनीति छोड़कर केंद्र की राजनीति में जाना चाहती है ना। यूसुफ पठान वाला मामला याद होगा, उनको कहा जा रहा था कि सर आप तो सीट छोड़ दीजिए लोकसभा वाली, वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सब बातें आई गई, तो इसलिए लग रहा है कि ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को भी लग रहा है कि बंगाल में अगर हमको बीजेपी से सर्वाइव करना है तो कांग्रेस के साथ मिलना हो, तभी अब उस अंदाज लग रहा है कि भाई किसी राष्ट्रीय दल के साथ रहना जरूरी है। इसीलिए ममता बनर्जी पहले भी कांग्रेस में थी, ऐसा नहीं कि कांग्रेस उनके लिए अछूता था। कांग्रेस से ही वह निकली है, कांग्रेस की सोच की वो है भी, कांग्रेस से ही वह जाना चाहती है। जो खबरें आ रही है तो कहीं न कहीं देर सवेर जो है ना ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ मिल जाए भाजपा से मुकाबला के लिए। चलिए, इसमें ये इसलिए भी निकल कर आ रहा है कि देखिए केवल बैठक नहीं हुआ इंडिया ब्लॉक के, इंडिया ब्लॉक के बैठक के बाद ममता बनर्जी मिली है सोनिया गांधी, 10 जनपद पहुंची, सोनिया गांधी से मुलाकात। वही तो बता रहा, मिली। तो आवास पर बहुत दिन से, मुझे लगता है 4-5 साल से उनके आवास पर गई नहीं थी,
तकरार चल रहा था टीएमसी और कांग्रेस अभी अभी अब बात कीजिए विधानसभा चुनाव का है। हाँ, कितना तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ जब साफ कर दी था, कोई सीट नहीं, कोई वो पहले क्या कहती थी लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय भी उन्होंने क्या कहा था, इंडिया गठबंधन का चुनाव जो है सिर्फ है ना राष्ट्रीय पैमाने पर है, क्षेत्रीय पैमाने पर नहीं है, क्या साथ आने को वातावरण में पड़ रहा। और जो खबर तो साइनी घोष के बारे में जो इतनी करीबी थी ममता बनर्जी, वो कहा जा रहा है कि बागियों वाली जो सूची सौंपी गई है उसमें साइनी घोष का भी सिग्नेचर है। ये बहुत बड़ी बात है। अरे उसको तो छोड़ दीजिए, हमको तो खबर भी चला है, हमारे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा तो बागी हो गए और इस मामला में हमारे जो है कीर्ति आजाद, वही कहा जाता है कि भागलपुर का जो होता है अंग प्रदेश का लोग है ना कर्ण की तरह अपने अडिग रहता है, उसी तरह से वो अडिग है। वो कह रहे हैं कि नहीं ममता बनर्जी का साथ हम नहीं छोड़ेंगे, बाकी सांसदों और विधायकों की ही खिंचाई कर रहे हैं। चलिए, ममता बनर्जी के पास कोई और चारा भी नहीं बचा है, कांग्रेस में विलय करने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती हैं। इसके साथ ही साथ जो है बिहार में आईएएस संजीव हंस की तलाश जारी है। फिलहाल वो फरार है। रिशु श्री वो तो चंगुल में फंसी चुके हैं, लेकिन बड़ी मछली कौन है उस पर हम चर्चा कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।